हेलो दोस्तों, वेलकम टू टाइमली आइटनरी। इस वीडियो में मैं आपके साथ मेरे माता वैष्णो देवी की ट्रिप डिटेल शेयर करूंगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा हम लोग कटरा रेलवे स्टेशन कैसे पहुंचे थे और फिर कटरा से ऊपर भवन और भवन से भैरव मंदिर तक कौन से रास्ते से गए थे। और अगर आप भी हमारी तरह पहली बार माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो आपके लिए कौन सा रास्ता सही होगा। और वीडियो के साथ साथ ही मैं आपको हर जगह खर्चे की डिटेल्स डिस्प्ले करता रहूँगा। तो दोस्तों, बिना किसी देर के शुरू करते हैं हमारा सफ़र। इस सफ़र की शुरुआत हम लोगों ने हैदराबाद से की थी। सबसे पहले हम लोग हैदराबाद से दिल्ली तक ट्रेन में चले गए थे और दिल्ली में ट्रेन चेंज कर हम लोगों ने कटरा तक का सफ़र तय किया था। कटरा रेलवे स्टेशन के रिटायरिंग रूम में ही हम लोग फ्रेश अप हो गए थे और लगेज हमारा क्लॉक रूम में रख दिया था। हैदराबाद से यहाँ तक के सफ़र की डिटेल्स मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में दी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। रेलवे स्टेशन में बने यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर से हम लोगों ने RFID कार्ड ले लिया था। काउंटर पे एक ओरिजिनल ID कार्ड दिखाने के बाद वो लोग आपके फ़ोटो खींचते हैं और आपको तभी एक RFID कार्ड इशू कर देते हैं। RFID कार्ड का फुल फॉर्म है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड। इस कार्ड की मदद से वो लोग हर यात्री का मूवमेंट ट्रैक करते हैं और भीड़ को मैनेज करते हैं। रेलवे स्टेशन के बाहर निकलते निकलते हमें सुबह के 9:45 हो गए थे और यहाँ से हम लोग बाहर की तरफ चल दिए। दोस्तों, कटरा रेलवे स्टेशन आने के 2 घंटे पहले जम्मू तवी रेलवे स्टेशन आता है और इस स्टेशन से ही प्रीपेड मोबाइल सिग्नल्स बंद हो जाते हैं। इसलिए अगर आपके साथ कोई जोड़ीदार है तो आप लोग पहले ही डिसाइड कर ले स्टेशन पे कहाँ उतरना है और कहाँ पे मिलना है। रेलवे स्टेशन के बाहर निकलते आप लोग चाहे तो यहाँ पे लोकल सिम कार्ड ले सकते हैं, जो कि एक ओरिजिनल ID कार्ड दिखाने पर काफ़ी इजीली अवेलेबल है। रेलवे स्टेशन के बाहर आते नज़ारे कुछ इस प्रकार थे और यहाँ लेफ्ट साइड थोड़ी दुकानें बनी थी और इस दुकान में ही हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया था। ये दुकानें ढाबे स्टाइल की बनी थी और यहाँ का ब्रेकफास्ट भी ठीक ही था। कुछ 10-15 तक हम लोगों ने ब्रेकफास्ट फिनिश कर दिया था और बाहर की तरफ चल दिए। बाहर अचानक से काफ़ी भीड़ आ गई थी, लगता है कोई ट्रेन आई होगी। रेलवे स्टेशन से बाणगंगा चेक पोस्ट का डिस्टेंस कुछ 3 किलोमीटर है और बाहर पैदल चलते चलते हम लोग इस लोकेशन पे आ गए थे, महाराजा हरि सिंह जी चौक। और इस चौक से ही हम लोगों ने बाणगंगा चेक पोस्ट का ऑटो कर लिया था। ऑटो वाले ने हम लोगों से कुछ 210 रुपये लिए थे। दोस्तों, यहाँ पे ऑटो वाले आपको 500 रुपये तक कमरा दिलाने की भी बात करेंगे। कमरे में आप लोग सामान रख सकते हैं और फ्रेश अप होने के बाद वो लोग आपको ऑटो में ही बाणगंगा ड्रॉप कर देंगे। आप चाहे तो इसे भी ट्राई कर सकते हैं। और ऑटो में 2.5 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए कुछ 10 मिनट में ही हम लोग बाणगंगा चेक पोस्ट पहुँच गए थे और यहाँ से हमारे ऑफिशियल माता वैष्णो देवी की यात्रा शुरू हुई थी। दोस्तों, यहाँ मेरी एडवाइस ये है, आप अपने साथ लगेज थोड़ा कम कैरी करें और उसमें आप अपने साथ छाता या रेनकोट ज़रूर कैरी करें, क्योंकि ऊपर कभी भी बारिश हो सकती है। चेक पोस्ट के अंदर घुसते ही सामने फ्रिस्किंग पॉइंट बना था। यहाँ पे आपकी और आपके लगेज की चेकिंग की जाती है। कुछ लोग अपने बैग में पान मसाला और गुटखा लेके आए थे, जिसे पुलिस ने निकाल दिया था। दोस्तों, मैंने माता वैष्णो देवी के ट्रैक के रास्ते 3D मैप के जरिए क्लियरली इस वीडियो में समझाया है, जिसे आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। फ्रिस्किंग पॉइंट से निकलकर हम लोग फिर अंदर की तरफ चल दिए। अंदर जो आप ये लेफ्ट साइड लाइन देख रहे हैं, ये बाहर निकलने वाली लाइन है, जहाँ पे RFID कार्ड कलेक्ट कर रहे हैं। दोस्तों, हम लोगों ने माता वैष्णो देवी की यात्रा नए ताराकोटे मार्ग से करने का प्लान किया था और इसी रास्ते पे चलते हुए सामने दिखाए गए डायरेक्शन को फॉलो करते हुए हम लोग ताराकोटे मार्ग की तरफ चल दिए। लेकिन इस बात का हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ से ये रास्ता फॉलो करना हमें 4 किलोमीटर लंबा साबित होगा। लेकिन शायद माता को यही मंजूर हो, इसलिए हम बिना सोचे समझे इसी रास्ते पे चलते रहे। दोस्तों, यहाँ मेरी एडवाइस ये है, अगर आप पहली बार माता वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे हैं तो पुराने रास्ते से ही जाएं, क्योंकि पुराने रास्ते में बाणगंगा चेक पोस्ट से अर्धकुंवारी का डिस्टेंस कुछ 5.2 किलोमीटर है और पुराने रास्ते पे आपको घोड़े, पिट्ठू और पालिका की सर्विस भी मिल जाएगी, जो नए ताराकोटे मार्ग में नहीं मिलती। ताराकोटे मार्ग की तरफ बढ़ते समय हमें रास्ते में बाणगंगा नदी दिखी। कहते हैं जब माता वैष्णो देवी जी को प्यास लगी थी तो उन्होंने यहाँ पे अपना बाण चलाया था और तभी यहाँ पे गंगा प्रकट हुई थी, इसलिए इस नदी का नाम बाणगंगा पड़ा। इस नदी का पानी काफ़ी पवित्र माना गया है और काफ़ी वक्त यहाँ पे स्नान करने के बाद ही अपनी यात्रा शुरू करते हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम लोग ताराकोटे मार्ग के एंट्रेंस की तरफ चल दिए। पुराने रास्ते से ताराकोटे मार्ग का एंट्रेंस का डिस्टेंस कुछ 1.5 किलोमीटर है और ताराकोटे मार्ग के स्टार्टिंग पॉइंट से अर्धकुंवारी का डिस्टेंस कुछ 8 किलोमीटर है। हम लोग भी बस माता का नाम लेके इसी रास्ते पे चलते रहे। चलते चलते रास्ते में हमें राइट साइड प्राचीन हनुमान जी की गुफा दिखी थी। रास्ता काफ़ी साफ सुथरा था और यहाँ पे शौचालय की सुविधा भी थी और चलते चलते सुबह के कुछ 11:30 तक हम लोग नए ताराकोटे मार्ग के स्टार्टिंग पॉइंट पहुँच गए थे। एक्चुअली इस पॉइंट तक भी ऑटोस और टैक्सीज चलती हैं, लेकिन हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं था, वरना हम लोग सुबह यहीं आ जाते ऑटो से। और सामने राइट साइड इस बिल्डिंग के अंदर भी फ्रिस्किंग पॉइंट बना है। यहाँ से गुजरते हुए हम लोग फिर आगे की तरफ बढ़ते रहे। इस रास्ते का इनॉग्रेशन मई 2018 में प्राइम मिनिस्टर द्वारा किया गया था और इस नए रास्ते को बनाने में कुछ 80 करोड़ खर्च हुए थे।
ये पूरा रास्ता अर्धकुंवारी तक रैंप टाइप डिज़ाइन है, जिसमें आपको एक भी सीढ़ी देखने को नहीं मिलेगी। और साथ ही इस रास्ते में 2 भोजनालय, 7 वॉशरूम्स और 16 वाटर मशीन्स की फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड है। इस रास्ते की रोड्स काफ़ी चौड़ी है और यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का घोड़े पिट्टू का डिस्टर्बेंस नहीं मिलेगा। हम लोग जैसे कि अगस्त के महीने में आए थे, तो यहाँ से वादियों के हरे भरे नज़ारे काफ़ी सुंदर दिख रहे थे। और यहाँ से थोड़ा और आगे बढ़ने पे आप लोग KRCL प्रोजेक्ट की नई रेल लाइन देख सकते हैं। इस रास्ते में बैठने के लिए हर थोड़ी दूरी में चेयर्स बनाई गई हैं। ये रास्ता पुराने रास्ते के मुकाबले में 3 किलोमीटर लंबा है, लेकिन यहाँ आपको कहीं भी खड़ी चढ़ाई नहीं मिलेगी। इस रास्ते में थोड़ा और आगे बढ़ने पे हमें राइट साइड मैकडॉनल्ड्स भी दिखा, और मैकडॉनल्ड्स के ठीक बगल में वादियों के नज़ारे काफ़ी सुंदर दिख रहे थे। जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहेंगे, आपको वादियों के नज़ारे काफ़ी सुंदर देखने को मिलेंगे और ये काफ़ी फोटोजेनिक व्यू पॉइंट था। यहाँ से आगे चलते हुए हमें फिर सामने लंगर की बिल्डिंग दिखी। इस बिल्डिंग का डिस्टेंस ताराकोटे मार्ग के स्टार्टिंग पॉइंट से कुछ 3 किलोमीटर है। यहाँ एक छोटा पार्क सा बना था जो काफ़ी नीट एंड वेल मेंटेन था। और फिर सामने हम लोग इस बिल्डिंग के अंदर प्रसाद लेने चल दिए। यहाँ अंदर टेबल चेयर भी थे। प्रसाद काफ़ी स्वादिष्ट था। प्रसाद खाने के बाद हम लोगों ने कुछ देर यहाँ आराम किया और फिर आगे बढ़ चले। यहाँ सामने लेफ्ट साइड आप लोग मेडिकल यूनिट देख सकते हैं। दोस्तों, इस रास्ते में आपको हर थोड़ी देर में चाय, कॉफ़ी और स्नैक्स की दुकान दिखती रहेंगी। जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहेंगे, मौसम में काफ़ी बदलाव मिलता रहेगा। इस रास्ते में बढ़ते हुए हम लोग उस मुकाम तक आ गए थे जहाँ से अर्धकुंवारी बस 2 किलोमीटर ही था। यहाँ से थोड़ा और आगे बढ़ने पे हमें राइट साइड बीकानेर वाला भी दिखा। यहाँ से कुछ दूर सामने चलते ही पुलिस चेक पोस्ट आ गया था, और इस चेक पोस्ट पे उन लोगों ने RFID कार्ड एंड लगेज की फिर से चेकिंग की थी और कुछ लोगों के बैग से बीड़ी और सिगरेट निकाल फेंकी थी। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे, मौसम में काफ़ी ठंडक हो गई थी, इसलिए फिर लेफ्ट साइड में बने नेस्ले पॉइंट से हम लोगों ने कॉफ़ी ले ली। और यहाँ के व्यू पॉइंट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हम लोग कितनी ऊंचाई पे आ गए थे। कॉफ़ी पीकर फिर हम लोग आगे चल दिए और फाइनली हम लोग उस पॉइंट पे आ गए थे जहाँ पे ये रास्ता पुराने रास्ते से मिलता है। और यहाँ सामने आप लोग लेफ्ट साइड अर्धकुंवारी का माइलस्टोन देख सकते हैं। और यहाँ पे आप ये साइन बोर्ड देख सकते हैं। इस जंक्शन से लेफ्ट साइड जो रास्ता जा रहा है भवन की तरफ जा रहा है, और जो ये रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा है ये अर्धकुंवारी जाता है। ये राइट साइड वाला रास्ता पुराना रास्ता है चरण पादुका का, और ये रास्ता जो आप पीछे की तरफ देख रहे हैं ये ताराकोटे मार्ग है जहाँ से हम आए थे। यहाँ से फिर हम लोग अर्धकुंवारी मंदिर की तरफ चल दिए, जिसका डिस्टेंस कुछ 300 मीटर है। यहाँ आते आते हल्की सी बारिश स्टार्ट हो गई थी, तो सामने अर्धकुंवारी मंदिर के अंदर बने शेड के अंदर कुछ देर हम लोगों ने रेस्ट ले लिया था। यहाँ पे शौचालय भी बने हुए हैं। यहाँ से फिर हम लोग इस छोटी सी टनल के अंदर चल दिए थे, और सामने बने इस टनल से बाहर निकलते आप लोग अर्धकुंवारी मंदिर पहुँच जाएंगे। और यहाँ पे आप लोग अर्धकुंवारी मंदिर देख सकते हैं। यहाँ सामने बने इस क्लॉक रूम से आपको दर्शन की लाइन का एक टिकट मिलता है, और उस पर लिखे नंबर के हिसाब से आपकी दर्शन की बारी आएगी। जनरली यहाँ दर्शन करने में 4 से 5 घंटे लग जाते हैं, तो कुछ देर हम लोगों ने यहाँ मंदिर के पास ही समय बिताया, और यहाँ मंदिर से वादियों के नज़ारे काफ़ी सुंदर दिख रहे थे। कुछ समय इस मंदिर में बिताने के बाद फिर हम लोग भवन की तरफ चल दिए। अर्धकुंवारी से भवन तक जाने के लिए 2 रास्ते होते हैं। एक है हिमकोटी मार्ग, जिससे अभी हम जा रहे हैं, जिसकी लेंथ है 6.5 किलोमीटर, और दूसरा है हाथी माता मार्ग, जिसकी लंबाई है 6 किलोमीटर। लेकिन इस हिमकोटी मार्ग में आपको पिट्ठू और पालिका के साथ साथ बैटरी कार की सुविधा भी मिलती है, और इस रास्ते की चढ़ाई ज़्यादा खड़ी नहीं है हाथी माता मार्ग के मुकाबले। यहाँ से निकलते निकलते हमें शाम के 4:20 हो गए थे, और माता का नाम लेते हुए हम लोग आगे बढ़ते रहे। इस रास्ते में भी आपको हर थोड़ी देर में चाय, कॉफ़ी और स्नैक्स की दुकानें मिलती रहेंगी। यहाँ सामने आप लोग श्राइन बोर्ड की तरफ से बने कैंटीन्स देख सकते हैं, जिनके रेट्स काफ़ी कम होते हैं। ये रास्ता भी काफ़ी चौड़ा है और बीच बीच में बैठने की सुविधा भी है। ऊपर चलते हुए मौसम अचानक से बदल गया था। दोस्तों, यहाँ बैटरी कार अर्धकुंवारी से भवन सिर्फ इसी रूट पर चलती है, और ये सर्विस सिर्फ सीनियर सिटीजन एंड डिफरेंट लेवल पर्सन को ही दी जाती है। इसकी बुकिंग आप लोग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग आप लोग माता वैष्णो देवी की वेबसाइट में 60 डेज पहले से कर सकते हैं, और ये बैटरी कार सुबह 8 बजे से रात के 10 बजे तक चलती हैं, और इसका फेयर अर्धकुंवारी से भवन तक 450 रुपीज़ है और वापसी का 300 रुपीज़। चलते हुए हमें रास्ते में श्राइन बोर्ड का भोजनालय मिल गया था, और हमें थोड़ी भूख भी लगने लगी थी, तो यहाँ हम लोगों ने खाना खा लिया। और यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है, और यहाँ पे बैठने का अरेंजमेंट भी है। यहाँ हम लोगों ने कढ़ी चावल लिए थे जो काफ़ी टेस्टी थे। खाना फिनिश करके फिर हम लोग आगे बढ़ चले, और अचानक से मौसम काफ़ी साफ़ हो गया था, और यहाँ से भवन की दूरी कुछ 3 किलोमीटर ही थी। यहाँ पे पिट्ठू और पालिका के रेट कुछ इस प्रकार है जो आपको अर्धकुंवारी से मिल जाते हैं, और यहाँ से भवन 2.5 किलोमीटर ही था। जैसे जैसे हम लोग भवन के पास आ रहे थे, काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स मिल रही थी।
यहाँ रास्ते के बीच में काफ़ी अच्छे व्यू पॉइंट्स बने हैं जिन्हें देखकर आप काफ़ी रिलैक्स फील करेंगे। और थोड़ा आगे बढ़ने पे इस रास्ते में हमें पहली बार भवन के दर्शन हुए, जो कुछ 1.5 किलोमीटर पहले था। और इस नज़ारे को देखकर माता के दर्शन करने की उमंग काफ़ी बढ़ गई थी और बस जय माता दी के नारे लगाते हुए हम लोग आगे बढ़ते रहे। और यहाँ सामने कुछ ही दूरी पे बैटरी कार का स्टैंड था और यहाँ दूर से आप लोग भवन के नज़ारे देख सकते हैं। यहाँ पे अकोमोडेशन की सर्विस भी अवेलेबल है, जिसे आप लोग ऑनलाइन माता वैष्णो देवी की वेबसाइट में बुक कर सकते हैं। यहाँ से आगे चलते हुए हमें भैरव मंदिर का रोपवे भी दिख गया था। रोपवे का टिकट भी आप लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन ले सकते हैं। ये सर्विस सुबह 7:15 से शाम के 4:30 तक चलती है और इसका प्राइस 100 रुपीज़ पर पर्सन होता है अप एंड डाउन का। यहाँ लेफ्ट साइड बने भेंट शॉप से आप लोग माता का प्रसाद ले सकते हैं। रोपवे कार को ऊपर पहुँचने में कुछ 3 से 4 मिनट लगते हैं और वापस आने के लिए आपको अपना टिकट फिर से दिखाना होता है। यहाँ राइट साइड बैटरी कार के टिकट काउंटर की लाइन लगी है और यहाँ भवन के पास के नज़ारे कुछ इस प्रकार थे। जैसे जैसे हम लोग भवन के पास पहुँच रहे थे, भीड़ काफ़ी बढ़ गई थी और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमें शाम के 7 बज गए थे। हम लोग यहाँ पे 15 अगस्त की छुट्टियों के टाइम पे आए थे, इसी कारण से यहाँ पे रश काफ़ी ज़्यादा था। अंदर माता के दर्शन जाने से पहले आपको अपना मोबाइल और लगेज बाहर डिपॉजिट करना होता है लॉकर रूम्स में। और यहाँ लॉकर रूम की लाइन का वेटिंग पीरियड कुछ 1 से 1.5 घंटा था। जैसे जैसे करके हम लोग नीचे लॉकर तक आ गए थे और यहाँ मोबाइल एंड बाकी लगेज रखकर हम लोग अंदर चल दिए। और अंदर माता के दर्शन करके बाहर आते आते हमें रात के 10 बज गए थे। एक्चुअली माता की आरती का टाइम शाम के 7:20 से रात के 8:30 था और उस दौरान दर्शन की लाइन रोक दी जाती है, इसी कारण से यहाँ पे रश काफ़ी ज़्यादा दिख रहा था। और रात के 10 बजे भी दर्शन की लाइन काफ़ी लंबी थी। दर्शन करके बाहर आकर हम लोगों ने शक्ति भोजनालय में डिनर कर लिया था। ये भोजनालय भी काफ़ी बड़ा और साफ़ सुथरा था। और यहाँ खाना खाकर फिर हम लोग भैरव मंदिर की तरफ चल दिए। यहाँ से निकलते निकलते हमें रात के 10:30 हो गए थे और माता का नाम लेकर हम लोग आगे बढ़ते रहे। ये लेफ्ट साइड जो लाइन आप देख रहे हैं, ये भी माता वैष्णो देवी के दर्शन की लाइन है जो भैरव मंदिर से आए हैं। भवन से भैरव मंदिर की चढ़ाई भी काफ़ी खड़ी होती है और वहाँ तक पहुँचने के लिए 2 रास्ते थे, एक तो रैंप का और दूसरा सीढ़ियों का। हम लोगों ने सीढ़ियों वाला रास्ता चुना था और रात के कुछ 11:30 तक हम लोग भैरव मंदिर पहुँच गए थे। यहाँ पहुँचकर हम लोगों ने मंदिर के सामने बने प्लेटफॉर्म में थोड़ी देर रेस्ट किया था और रात के समय इस ऊंचाई से माता वैष्णो देवी का मंदिर कुछ इस प्रकार दिख रहा था। यहाँ कुछ देर रेस्ट कर फिर हम लोग सामने भैरव मंदिर के दर्शन करने चल दिए और कुछ 5 मिनट में ही हमारे दर्शन हो गए थे। दर्शन कर हम लोग मंदिर के बाहर आ गए थे और लेफ्ट साइड आप लोग भैरव मंदिर देख सकते हैं। और यहाँ आगे चल के राइट साइड में बाबा जी की विभूति है। ये विभूति काफ़ी गर्म थी और अंगीठी पे चल रही थी। और यहाँ हमारे दर्शन समाप्त हुए और अब हमें यहाँ से नीचे वापस कटरा जाना था, जिसका डिस्टेंस कुछ इस प्रकार है। यहाँ से नीचे जाने के 2 रास्ते थे, एक तो भवन से जहाँ से अभी हम आए थे और दूसरा भैरव घाटी रोड जो कि हाथी माता मार्ग से मिलती है। तो हम लोग भैरव घाटी रोड से फिर नीचे की तरफ चल दिए और आप चाहे तो यहाँ से भी घोड़े और पिट्ठू कर सकते हैं, जिनका प्राइस 800 से 1000 रुपये पर पर्सन होता है। यहाँ से निकलते निकलते हमें रात के 12 बज गए थे और रास्ते में बारिश भी होने लगी थी। इस रास्ते की चढ़ाई काफ़ी खड़ी मानी जाती है, इसलिए उतरते समय भी काफ़ी पैर जमा के उतरना पड़ रहा था। यहाँ आते समय आप अच्छे ग्रिप वाले जूते पहन के आएँ, आपको चलने में काफ़ी आसानी होगी। और कुछ 1 घंटे चलने पे हम लोग इस पॉइंट पे आ गए थे जहाँ से कटरा 9 किलोमीटर था। यहाँ से आगे चलते राइट साइड हमें प्रसाद काउंटर दिखा, तो हम लोग इसके अंदर चल दिए और अंदर नज़ारे कुछ ऐसे थे। यहाँ का प्रसाद भी काफ़ी स्वादिष्ट था। प्रसाद खाकर फिर हम लोग आगे चल दिए और चलते चलते रात के कुछ 2:30 बजे हम लोग अर्धकुंवारी पहुँचे थे। और ये रात के समय आप नज़ारे देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी धुंध थी। यहाँ से कटरा का डिस्टेंस कुछ 6 किलोमीटर था। अचानक से यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई थी, तो यहाँ बने भोजनालय में हम लोगों ने रेस्ट कर लिया थोड़ी देर। थकान के कारण काफ़ी नींद आ रही थी, इसलिए हम लोगों ने चाय पी ली और कुछ देर आराम करके फिर हम लोग आगे चल दिए। नीचे हमें जल्दी जाना था क्योंकि सुबह कटरा रेलवे स्टेशन से हमारी 8:30 को ट्रेन थी, इसलिए हम लोग नॉन स्टॉप चलते रहे और सुबह के कुछ 5:15 को चरण पादुका मंदिर पहुँच गए थे। और रात के समय नज़ारे कुछ ऐसे थे। सफ़र हम लोगों ने जारी रखा था और फाइनली सुबह के कुछ 6 बजे हम लोग बाणगंगा चेक पोस्ट के पास पहुंच गए थे। यहाँ एग्जिट पॉइंट के पास RFID कार्ड डिपॉजिट करके हम लोग बाहर चल दिए और सुबह के समय बाहर के नज़ारे कुछ ऐसे थे। और यहाँ हमारी माता वैष्णो देवी की यात्रा समाप्त हुई। यहाँ से हम लोगों ने रेलवे स्टेशन का शेयरिंग ऑटो कर लिया था और ऑटो में रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ चले और रेलवे स्टेशन तक पहुँचते पहुँचते हमें सुबह के 6:40 हो गए थे। और आगे चलकर यहाँ से ट्रेन कैच करके हम लोग अमृतसर चले गए थे, जिसकी डिटेल्स मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था, ये रहा इस ट्रिप का टूर प्लान।
तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी मिलते हैं अगले सफ़र में, तब तक के लिए धन्यवाद।